हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके जीवन का महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपका एक शक जीवन को बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति, जो नवयुवक जिनके दिमाग में कई सालों से परंपरा चली आ रही है, जिस शक के कारण उनका जो विवाहित जीवन है वो बर्बाद हो जाता है, दोस्तों आज उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी का है, फीमेल का है ओवरी का, जिसमें कि ओवम बनते हैं। आपके इसमें ओवम बनते हैं और जिस रास्ते से ओवम निकलते हैं उसको विजेना कहते हैं, और इसमें एक पतली झिल्ली रहती है जिसको हाइमन कहते हैं। यही पतली झिल्ली के कारण आज इस परंपरा को, जो परंपरा कई सालों से चली आ रही है, इस शक को आज दूर करेंगे। लोगों के दिमाग में एक शक बैठा है कि जिन नवयुवक महिलाओं की ये पतली झिल्ली टूट जाती है किसी कारणवश, तो उनको ऐसा एहसास होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं दूसरी जगह संबंध बनाने से हुआ है, या पहले कहीं किसी से सेक्स रिलेशन करने के कारण पतली झिल्ली का टूट जाना। ये इसके बारे में आज डिटेल में बताएंगे दोस्तों। ये एक शक है और इस शक को आपको आज ही दूर करना है, क्योंकि ये आपका शक जीवन बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ओवरी क्या होती है? ओवरी फीमेल में पाया जाने वाला पार्ट है जहां ओवम बनता है। ओवम क्या होते हैं? जैसे कि मेल में स्पर्म बनता है ना दोस्तों, उसी प्रकार ओवरी में ओवम बनता है। इस सेक्सुअल के टाइम, रिप्रोडक्शन के टाइम काम आता है दोस्तों, जिससे कि बच्चे पैदा होते हैं। इसके बाद विजेना, विजेना उस रास्तों को कहते हैं जहां से कि आपके ओवरी से बने हुए ओवम बाहर निकलते हैं। दोस्तों, ये तो आपकी हुई इसके बारे में पार्ट की जानकारी। अब आपको मेन टॉपिक है हाइमन। तो दोस्तों, हाइमन क्या है? ये जो हाइमन होता है दोस्तों, ये कागज से भी पतली झिल्ली होती है। इसकी एक जो झिल्ली होती है, एक ये झिल्ली के आकार की होती है, जो कि कागज से भी पतली हो जाती है दोस्तों। और ये क्या होता है कि 13 से 14 साल तक की जो लड़कियां रहती हैं उनमें स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। इसके बाद वो टूट जाती है, अपने आप ही टूट जाती है। अपने आप मतलब जो ज्यादा मेहनत करता है ना, साइकिल चलाने से, ज्यादा मेहनत करने से, एक्सरसाइज करने से, या बार बार सीढ़ियों को चढ़ने से, ये क्या है, हाइमन झिल्ली आपकी टूट जाती है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। अब लोगों के दिमाग में ये परंपरा क्या है कि जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद ये उनके दिमाग में धारणा रहती है कि अगर ये टूटी हुई झिल्ली पाई जाती है तो कहते हैं कि ये किसी और से, गैरों से संबंध बना के आई है। तो ये बहुत गंदी सोच है दोस्तों, इस युग की सबसे ज्यादा गंदी सोच है, जिससे कि आपका जो शादीशुदा जीवन है ये आपका बर्बाद होने की कगार तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है ये दोस्तों। ये क्या है कि जब मेहनत करने से, ज्यादा साइकिल चलाने से ये आपकी हाइमन झिल्ली टूट जाती है दोस्तों, जिसके कारण ये क्या है, ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है। अब दोस्तों, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? तो दोस्तों, 2500 ईसा मसीह के जन्म, 2500 पहले जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे 2500 साल पहले की बात है कि ये बाल विवाह होते थे। 13 से 14 साल की उम्र में क्या होता था, ये झिल्ली सिक्योर रहती थी। ये सिक्योर, इस झिल्ली का क्या है, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम को बचाती थी। ये हर भगवान ने ऐसी चीज बनाई है कि ये मतलब सुरक्षा प्रदान करती थी। तो ये 13 से 14 साल तक के बच्चों में या क्या है, ये सुरक्षित रहती थी। 13 से 14 साल के बच्चों में ये सुरक्षित रहती थी, क्योंकि ये ज्यादा काम वाम नहीं करते होंगे, किसी कारण ये नहीं टूटती थी। तो जब उनकी शादी होती थी, शादी होने के बाद जैसे ही सेक्सुअल रिलेशन बनाते थे, झिल्ली टूट जाती थी और ब्लीडिंग निकलना स्टार्ट हो जाता था। क्योंकि इसके टूटने के बाद ब्लीडिंग आता है, क्योंकि ये कई एक्सटर्नल पार्टों से जुड़ी जाती थी, तो ब्लीडिंग आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो शादियां हो रही हैं 20 से 22 साल की लड़की और लड़कों की हो रही हैं, तो ये 100%, 99.98% है कि ये आपको जरूर 20 से 22 साल तक जरूर ये आपकी झिल्ली टूट जाएगी। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये टूटना एक ऐसा नहीं है कि किसी से संबंध बनाने के कारण ही टूटी है।
इसकी दोस्तों कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया साइकिलिंग चलाने से, व्यायाम करने से, पुलिस की जो लड़कियां पुलिस की भर्ती देख रही हैं, आर्मी की भर्ती देख रही हैं, उनकी स्वाभाविक है कि ये टूट जाना है। सीढ़ियों को अगर 10 से 20 बार आप लगातार भी सीढ़ियों पर चल जाओ तो इतनी पतली होती है कि ये दोस्तों टूट जाती है। और दोस्तों एक चीज और है, अगर आपको ऐसे शक बना रहेगा तो दोस्तों इसको डॉक्टर ऑपरेशन से दोबारा भी लगा देता है। जो ज्यादा दिमाग वाले बनते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ऑपरेशन के माध्यम से इस झिल्ली को दोबारा लगा देता है, हाइमन को दोबारा लगा देता है। फिर आप क्या करोगे? और ये तो 30 से 40 साल की महिलाओं में भी दोबारा लगा देगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना जीवन, ये नेचुरली है, ऐसा नहीं है कि आप ये कोई ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण ये हुआ है। ये काम करने के कारण ही टूटती है। ये अपने दिमाग से ये परंपरा जो चली आ रही है, जो गोबर भरा है आपके दिमाग में, इस कचरे को बाहर निकालिए। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हमारा बताना आपका कर्तव्य। कई लोग इससे अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे इसके बारे में, लेकिन आज ये जो वीडियो है आपको स्पष्ट रूप से इसमें हम बता रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको ना समझ सको। शक के कारण आपका जीवन दोस्तों बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बताया गया, गांव में एक कहावत है कि चालाक व्यक्ति को 4 बार गोबर लगता है, 4 जगह गोबर लगता है। जब कोई व्यक्ति होता है रास्ते में चलता है तो उसने देखा कि ये चप्पल में गोबर, ये क्या है, उसने उठाया और हाथ में लगा लिया। तो मतलब चप्पल में लगा था, हाथ में, ये क्या है, सूंघ के देखा, नाक में लग गया। कुछ तो एक चक्के भी देखते हैं जिनको पता नहीं। तो ज्यादा चतुर बनने की कोशिश नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं ज्यादा चतुर बनोगे तो डॉक्टर इतना आगे निकल चुकी है डॉक्टर प्रोसेस कि एक आपको मतलब दोबारा लगा के दे देगा। फिर आप क्या करोगे? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप बढ़िया तरीके से समझिए और अपने रिलेशन वालों को इसके बारे में समझाइए कि ये नॉर्मल बात है। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा और आप इस शक से जो अभी आप इस शक के दौरान से गुजर रहे होगे, आप बिल्कुल तरीके से समझ भी चुके होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।